गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करो। आपको मैंने एक पैराग्राफ दिया था, आपने उसको रीड कर लिया होगा और मैंने बोला था उसकी फोटो खींच के आप मुझे होमवर्क में शो करोगे। ठीक है। अब इसके जो आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ाए थे उससे कुछ क्वेश्चन है, तो वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्या बनता है पैराग्राफ से? वो पैराग्राफ कौन सा था उसकी मैं डैश डैश करके लिख देती हूँ एक बार, कहाँ से कहाँ तक का था वो, और उसी के अंदर से मैं ये लूंगी सारे क्वेश्चन। कहीं गेहूं, आपके पास में भी बुक है तो आप उसको खोल के रख सकते हैं और उससे से मुझे आप आंसर बता भी सकते हैं कि ये आंसर होगा इसमें। ठीक है, जा सके, जा सके, इतना ये पैराग्राफ है। इसी में से मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। अब एक बार मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ जिससे कि आपको याद आ जाएगा कि इसमें ये था। कहीं गेहूं का एक खेत था, उस खेत में एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया उस खेत में किसके साथ रहती थी? तो चिड़िया उस खेत में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। खेत में गेहूं के पौधे काफी बड़े हो गए थे, इसलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं सकता था। गेहूं के पौधे जो थे वो पहले छोटे थे, फिर बड़े हो गए थे, तो वो जो घोंसला बना के उसमें रह रही थी तो उनको कोई भी देख नहीं पा रहा था। जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती तो तीनों बच्चे खेत में बने घोंसले में आराम से खेलते और नाचते गाते रहते थे। जब चिड़िया दाना लेने के लिए जाती थी तो वो छोटे बच्चे थे, वो उड़ना नहीं जानते थे, तो वो उनके लिए दाना लेके आती थी, तो वो पीछे से खेत के अंदर घोंसले के अंदर क्या करते थे? आराम से नाचते थे, गाते थे और खेलते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गेहूं के पौधे भी पहले से बड़े हो गए। अब गेहूं के पौधे पहले थोड़े बड़े थे, उससे भी अधिक बड़े हो गए। चिड़िया के बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए। अब चिड़िया के बच्चे पहले जितने छोटे थे वैसे छोटे थोड़ा रहे, वो भी थोड़े बड़े हो गए, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हुए कि उड़कर कहीं जा सके, क्योंकि वो छोटे थे तो अभी उनको उड़ना ही नहीं आता था, तो वो उड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। तो उनको ये चिड़िया दाना लेकर आती थी, तो वो उड़ के कहीं जा नहीं सकते थे, चिड़िया उनके लिए दाना लेके आती थी। इससे रिलेटेड, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। चिड़िया दाना चिड़िया दाना लेने के लिए के चिड़िया दाना लेने के लिए कहाँ जाती थी? कहाँ जाती थी? चिड़िया दाना लेने के लिए कहाँ जाती थी? अब आंसर है इसका आपके उसी पैराग्राफ में से ही है। बहुत इजी आंसर है, आपने तो मेरे से पहले ढूंढ भी लिया होगा। ढूंढ लिया ना? कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रीड किया है उन्होंने आंसर ढूंढ लिया, और जिन्होंने इस पैराग्राफ को रीड नहीं किया उन्होंने आंसर नहीं ढूंढा। उसको तो बुक में भी लाइन मिल गई होगी, मैम हमें आंसर मिल गया है।
मिल गया ना कई बच्चों को तो। चिड़िया और देख क्वेश्चन में से आता जा रहा है, एक वन वर्ड का आंसर आएगा केवल। दाना लेने के लिए बाहर, कहाँ जाती थी? बाहर। सिर्फ कहाँ की जगह बाहर आ जाएगा और पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन में से देख के आप आंसर लिख सकते हो। बाहर जाती थी। हो गया ये आंसर फर्स्ट। उसके बाद में आपको पता है हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं एक लाइन छोड़ के। तो इसमें भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक पे। अब इसी की मैं आपको एक और काम करवाती हूँ कि इसमें रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान अब आप इसको भी ढूंढ सकते हो अपनी बुक में। फर्स्ट फटाफट ढूंढ लोगे आप। कहीं गेहूं का एक था। ढूंढ लिया होगा, अब इसमें मैं नहीं लिख रही हूँ अभी। सेकेंड फटाफट ढूंढ के लिखना है इसमें आपको खुद को, ठीक है ना। गेहूं के पौधे, गेहूं के पौधे भी पहले से हो गए। क्या हो गए थे पहले से? ये दोनों रिक्त स्थान आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे अच्छे से। कई बच्चों ने तो फटाफट ढूंढ भी लिए होंगे कि हमें तो मिल गए हैं मैम। और इसमें आपको फिल करके खुद को लिखने हैं। दोनों में फिल करोगे अपने आप और खुद करोगे इसमें, ठीक है ना। एक को कराते हैं सीने से किसी पैराग्राफ का, ये बाहर कर ही इसमें से भी। चिड़िया अपने तीन के साथ
रहती थी। ये भी मिल गया। चिड़िया अपने तीन के साथ रहती थी। तीन किसके साथ रहती थी? तीन क्या थे उसके? तीन बच्चों के साथ वो रहती थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। इस स्थान भी आप कर लोगे अपने आप से। अब एक क्वेश्चन और करवाती हूँ इसमें से। चिड़िया शब्द का बहुवचन लिखिए। इसका मैं लिख देती हूँ आपका आंसर। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसके ऊपर क्या लग जाएगा? अनुनासिक। अनुनासिक लगेगा ना। चिड़िया, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया है। बहुवचन शब्द हो गया है। अब एक बार मैं इसकी पूरे की रीडिंग कर देती हूँ। और ये आपका वाक्य है। पाठ संख्या 2, अपना काम खुद करो। अपना काम स्वयं को करना चाहिए। हमने इसका यहाँ से पैराग्राफ पढ़ा था। कहीं गेहूं का एक खेत था, उस खेत में एक चिड़िया थी, वो अपने 3 बच्चों के साथ में रहती थी। और वो उन्होंने कहाँ पे घोंसला बनाया हुआ था? गेहूं के खेतों के अंदर घोंसला बनाया हुआ था। और पहले तो वो गेहूं के जो पौधे थे वो छोटे थे, फिर वो धीरे धीरे बड़े होने लग गए थे। और जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती थी तो उसके तीनों बच्चे खेत में बने घोंसले से क्या करते थे? आराम से खेलते थे, नाचते थे, गाते रहते थे। इसी तरह से कुछ समय आराम से बीत गया। गेहूं के पौधे भी पहले से काफी बड़े होने लग गए थे, लेकिन चिड़िया के बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे थे। लेकिन वो इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो अभी उड़ सके। ठीक है, अब इसमें है आपका इसलिए क्वेश्चन है, चिड़िया दाना लेने के लिए कहाँ जाती थी? उत्तर इसका, चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती थी। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। कहीं गेहूं का एक था। क्या था? गेहूं का एक खेत। गेहूं के पौधे भी पहले से हो गए थे। गेहूं के जो पौधे थे पहले से क्या हो गए थे? पहले से बड़े हो गए। चिड़िया अपने 3 के साथ रहती थी। चिड़िया अपने 3 किसके साथ रहती थी? 3 क्या थे उसके? 3 उसके बच्चे थे जिनके साथ की वो रहती थी। चिड़िया शब्द का बहुवचन लिखिए। चिड़िया जो शब्द है उसका आपको बहुवचन बताना है कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया जो ये लिखा हुआ है ये तो है एक वचन। अब इसके ऊपर अगर अनुनासिक लग जाती है तो ये क्या हो जाता है? बहुवचन। इस प्रकार से तो ये आपको ये सारा वक्त यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा वक्त आपको अपनी नोटबुक में, फिर जो नोटबुक आपने बनाई हुई है उसमें आपको ये वर्क करना है। और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आप ये वर्क करोगे, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप वर्क क्लास में चेक करते हो ना अपना कितनी टाइम, 1 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, कितनी टाइम चेक करते थे, उसी प्रकार से आपको ये वर्क जो मैं पिक भेजूंगी उससे आपको ये वर्क चेक करना है। आप अपनी बुक से भी चेक कर सकते हो क्योंकि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपकी बुक में ही है, तो वहां से भी आप इसको चेक करके अपना वर्क अच्छे से कर सकते हो। इनके मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, आपको खुद को इसके आंसर लिखने हैं। आपके पास में बुक है उससे आप लिख सकते